सेंटेंसेस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, पर अभी अपन बेसिक जब शुरुआत ही कर रहे हैं ना, तो हमको क्या करना है, वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करना है। ऐसे पढ़ा है ना, वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब में एच पी लग जाता है, एच टी लग जाता है, टी लग जाता है, ई एन लग जाता है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। और फिर हमने कुछ वर्ब सीखी थी, सब्जेक्ट की वर्ब्स, ऑब्जेक्ट की वर्ब्स, ऐसे सीखी थी ना, 4 नॉमिनेटिव वर्ब्स, 13 डाटिव वर्ब्स, और फिर बाकी बची हुई सारी आकुजाटिव, लास्ट क्लास में सब कवर किया है अपने, ठीक है। उन्हीं की हेल्प से अब अपन एक ऑब्जेक्ट डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अपने पास एक नहीं है, ऑब्जेक्ट अपने पास दो तरीके के हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको हम आकुजाटिव और डाटिव भी कह रहे हैं, ठीक है। हमको यहाँ पर सारी टेबल्स की जरूरत पड़ेगी, सारी वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। टेबल कौन कौन सी हैं एक बार वापस से लिखेंगे ताकि सेंटेंसेज बनाएं उस टाइम पे काम आए। ऐसे टेबल लिखी है क्या अपन ने, इश मिश मियर, बताओ भाई आगे क्या आएगा, डू डिश डियर, आगे एयर इन इन, देखो आगे भी याद करो, ये तो बहुत इजी इजी है, एक ले में है इश मिश मियर, डू डिश डियर, है ना, आगे भी याद करो, एयर इन इन, एस एस इन, जी जी ईयर, वियर उन्स उन्स, ईयर ऑइश ऑइश, जी जी इनन, एंड लास्ट में जी जी इनन। ये हमारी टेबल होगी, किसकी टेबल होगी ये, इसको हम बोलेंगे पेर्सोनल प्रोनोमन, क्या कहेंगे इसको, पेर्सोनल प्रोनोमन, पेर्सोनल प्रोनोमन मींस पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट, ये नॉमिनेटिव है, मतलब जब भी कोई पर्सन सब्जेक्ट आएगा तब अपन को यूज करना है। आगे वाला पार्ट आकुजाटिव एंड डाटिव है, जब भी कोई पर्सन ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे किसी प्रोनाउन को, तब हमको इसको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो टेबल आई थी वो द आर्टिकल के लिए थी, वो कैसे थी, डेयर दी, दास दी, या आपके पास आवाज आ रही है श्वेता, ओके, डेन दी, दास दी, और फिर डेम डेयर, डेम डेन प्लस एन, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर ये मेल या मेस्कुलाइन के लिए था, फीमेल फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड देन प्लूरल, ये सब्जेक्ट के लिए नॉमिनेटिव, देन ऑब्जेक्ट आकुजाटिव एंड डाटिव। फिर अपने पास एक टेबल और आई थी इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए, जिसको हमने लिखा था अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल, राइट। उसकी टेबल कैसी थी, आइन, आइने, आइन, और प्लूरल में कुछ नहीं था, आइनन, उसके बाद आइने, आइन, और फिर डाटिव में क्या हो जाएगा, आइनम, आइनर, आइनम, ओके। यही सब टेबल थी। अब आप एक काम और करो, जहां पर आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो वर्ब्स लिख रखी है ना, उसको नोटबुक में ओपन कर लो, ठीक है। अभी अपन सेंटेंसेस बनाएंगे। नोट्स तो बना लिए थे क्या, या नहीं बनाए, हाँ भाई, नोट्स बना लिए थे सारे, तो ओपन कर लो उसको, नोटबुक नहीं लाए क्या, नोटबुक हमेशा साथ रखा करो, नोटबुक निकालो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वर्ब्स, ठीक है, ये तो 3 टेबल थी अपनी। देन नेक्स्ट, चलो नोटबुक नहीं लाए तो फिर अपन लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब्स, वापस से सब्जेक्ट वर्ब्स, आप क्या कह सकते हो इनको, नॉमिनेटिव वर्बन, ठीक है। सबसे पहले कौन सी वर्ब्स आ रही हैं, 4 वर्ब्स लिखी थी अपन ने, जाइन, हाइशन, हाइबन नहीं है ये, सह है, हाइशन बोलेंगे इसको, जाइन, हाइशन, वेडन एंड ब्लाइपन, ठीक है। तो ये तो 4 अपन ने किस में करी है, नॉमिनेटिव में लिखी है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ओके। उसके बाद अपन ने 13 करी थी डाटिव में, या ऑब्जेक्ट वर्ब,
कौन से ऑब्जेक्ट वाली वर्ब्स? डाटिव ऑब्जेक्ट, डाटिव वर्ब्स कह सकते हो आप इनको, ठीक है। 13 किस में करी थी? डाटिव में। कौन कौन सी थी देखो? एसगेट था क्या कुछ? हेल्फन, एसगेट गोइंग ऑन, हालचाल पूछने के लिए, बताने के लिए। हेल्फन टू हेल्प, डांकन, याद करो कुछ ऐसा। फॉलगन, डांकन टू थैंक, फॉलगन टू फॉलो, antworten to answer, passen to fit to match, passieren, passieren means to happen, gefallen to like, पसंद आना, gehören to relate, gratulieren to congratulate, schicken to send, schenken to gift, schmecken to taste, स्वाद आना। ये वर्ब्स हमने लिखी थी डाटिव में। एंड फिर बचती है अपने पास बीच में कितनी, जितनी भी सारी वर्ब्स है वो आकुजाटिव वर्ब्स, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट वर्ब्स। कौन कौन सी हैं याद है क्या? haben to have, bringen to bring, essen to eat, trinken to drink, kaufen to buy to purchase, kochen to cook, schreiben to write। सारी वर्ब्स है जो वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी आपको, है ना। बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, याद करते जाओ। हेरन, हेरन क्या था बताओ? या टू हियर टू लिसन, लेजन, लेजन टू रीड, लर्नन टू लर्न, ब्राउखन टू नीड, जागन टू से, zen टू सी, गेन टू गो, फॉरेन टू गो, टू ट्रेवल, टू ड्राइव, टू राइड, है ना, किसी भी ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। फ्लीगन टू फ्लाई, फ्रागन टू आस्क, फस्टेन टू अंडरस्टैंड। तो एंड एक लास्ट और लिख लो, माखन। होने को तो खूब सारी और हैं, लेकिन एक बार हमने कुछ वर्ब्स ये इसलिए लिखी हैं ताकि हम सेंटेंसेस बना पाए, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें थी सेंटेंसेस बनाने के लिए, जो हमने लास्ट क्लास में भी करी थी, अभी भी लिख ली है, ठीक है। तो एक बार इनको रिफ्रेश कर लो आप लोग। सब्जेक्ट अगर पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट पर्सन होता है, तो हमको यूज करना है पर्सनल प्रोनोमन, ठीक है। और अगर थिंक होती है तो आर्टिकल, आर्टिकल लग जाएगा नाउन से पहले। थिंक होती है तो कोई ना कोई नाउन आएगा। नाउन में हमको देखना है कि द आर्टिकल लग रहा है या फिर एन। उसके बाद में ही ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वर्ब्स जरूरी है। और फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? रूल्स। रूल्स, रूल्स कौन से थे? सबसे पहले एक वर्ब का रूल था। देखो अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाहर कहीं आपका दिमाग चल रहा है तो पूरा फोकस यहाँ पे यूज कर लो, क्योंकि अगले 5 मिनट आपको पूरी जर्मन के सेंटेंसेस सिखा देंगे। एक तरीके से कहने का मतलब ये है, बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, हम सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे क्या कुछ काम में ले रहे हैं, वो सब आ जाएगा अभी, ठीक है। तो रूल्स में क्या था? सबसे पहले तो अपन को वर्ब को चेक करना है कि वर्ब हमारी नॉमिनेटिव वर्ब्स में से आ रही है, आकुजाटिव में से आ रही है, या फिर डाटिव में से आ रही है। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में से कैसे? वर्ब कौन सी पोजीशन पे होगी? सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन वाली वर्ब्स इन कौन सी लिस्ट में से आ रही है? या तो 4 इनमें से मिलेगी या फिर 13 इनमें से मिलेगी। इन दोनों में से नहीं मिले तो वो फिर सारी क्या है? आकुजाटिव। चाहे यहां ना लिखी हो, है ना, क्योंकि आकुजाटिव तो बहुत सारी हैं। अपन ने कुछ बेसिक से लिखी हैं यहाँ पर जो रेगुलर यूज होगी। तो पहला रूल तो ये हो गया। द सेकंड रूल टेबल का लेना है। टेबल का सेकंड रूल, टेबल कौन सी? या तो पर्सन की टेबल यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना पर्सन होता है तो पर्सन की टेबल यूज करेंगे। और पर्सन की अगर टेबल यूज आ रही है तो फिर थर्ड रूल पे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि काम अपना वहीं पे हो गया, राइट। लेकिन अगर पर्सन की टेबल नहीं आ रही है, आर्टिकल की, द की या फिर एन की आ रही है, तो फिर अपन को
थर्ड रूल पे भी जाना पड़ेगा। तो सेकंड रूल अपना ये कह रहा है कि आप ये चेक कर लो कि पर्सन यूज हो रहा है या फिर द या फिर ए की टेबल में से क्या आ रहा है ना, कब यूज करना है, ये भी एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है, कब यूज करना है, अभी डिस्कस करेंगे। थर्ड जो रूल है वो आ रहा है नाउन का, ये सब पढ़ा है ना अपन ने। नाउन में आपको ये देखना है कि नाउन हमारा मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से कौन सा है। पर इन रूल को यूज कब करना है, पहले कौन सा यूज करे, सबसे बड़ी बात, पहले आपकी जो मर्जी हो वो यूज कर लो, है ना। ऐसे कुछ स्टेप्स नहीं है कि पहले ये देखूंगा फिर ये देखूंगा। मैंने ये 3 स्टेप्स में क्यों देखा है, क्यों लिखा है यहाँ पर, वो इसलिए लिखा है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, राइट, तो एक के बाद एक चीज आ रही है वैसे ही, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस होगा आपके पास में, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट कर देना, राइट, कॉन्जुगेशन तो करना पड़ेगा ना कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कैसी आ रही है। फिर वर्ब को देखो कि वो वर्ब नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, दाटिव में से क्या है, ठीक है। क्यों देखना है अभी बात करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। फिर टेबल को देखो, टेबल किसके लिए, आगे आने वाले ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। पहला रूल वर्ब के लिए, दूसरा उसके जस्ट आगे आने वाले ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट अगर पर्सन है तो इस रूल, थर्ड रूल का रोल ही खत्म हो गया। और ऑब्जेक्ट अगर थिंग, आर्टिकल है तो फिर हमको वो नाउन को भी देखना पड़ेगा, जो भी नाउन आ रहे हैं ना उसको देखना पड़ेगा कि वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल, ओके। यू हैव अ पेन, क्या सेंटेंस है, यू हैव अ पेन, ठीक है, तुम्हारे पास एक पेन है, ठीक है, तुम्हारे पास एक पेन है। इसमें सबसे पहले तो अपन को यह समझना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इसको समझने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखो, सब्जेक्ट डूअर होता है ना। अगर पर्सन होगा तो सब्जेक्ट कौन होगा, डूअर। डूअर किसको कहते हैं, कोई काम करने वाला, राइट, जो भी पर्सन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। तो यहां पर यू क्या है, सब्जेक्ट, हैव क्या है, वर्ब, ए पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखना है ये वाला सेंटेंस हमको, ठीक है। अब यू सब्जेक्ट है, कौन सी टेबल में से आएगा, पर्सन की टेबल में से आएगा ना, राइट, यू पर्सन की टेबल में से आएगा, सब्जेक्ट है। तो जब हम पर्सन की टेबल में चलेंगे तो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव सब्जेक्ट होता है, अकुजाटिव दाटिव ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यू अपन को इधर अकुजाटिव दाटिव में से बिल्कुल नहीं लेना, किसमें से लेना है, नॉमिनेटिव में से लेना है। अब अपने पास यू 3 तरीके के हैं, अब आपकी मर्जी है कि आप कह किसको रहे हो, तुम से बात कर रहे हो, तुम सबसे कर रहे हो, या फिर आप सबसे कर रहे हो, ठीक है। चलो मैं किसी एक पर्सन को कह रहा हूं कि तुम्हारे पास एक पेन है, तो मैं क्या यूज करूंगा, डू। देखो सेंटेंस में क्या रहा है, पहला सब्जेक्ट डू आ गया, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रही है, वर्ब आ रही है ना। और जर्मन में भी हमको सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज करना है, वर्ब को यूज करना है। डू के हिसाब से सबसे पहले देखो हैव के लिए क्या वर्ब यूज करते हैं अपन, हाबन यूज करते हैं, ओके। और जब भी हम हाबन वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं तो आप लोगों को ऐसे याद होगा कि ये हमने हेल्पिंग वर्ब में लिखा था, इसका कॉन्जुगेशन क्या होगा, इश हाब डू के साथ है, हाथ एरएसडी के साथ हम क्या करने वाले हैं, हाथ वियर हाबन ईयर हाब एंड जीजी हाबन। जीजी के साथ क्या जाएगा, डू के साथ क्या रहा है, हास्ट, तो हमको ये यूज करना है, डू हास्ट। सब्जेक्ट और वर्ब का काम हो गया, ठीक है। इतना तो हमको हर एक सेंटेंस में करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम किसी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो चलेगा, सेंटेंस होता है वो, ऑब्जेक्ट आता है तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमने वर्ब लगा दी, अब हमको इन रूल्स पे चलना है। हाबन वर्ब, सबसे पहले वर्ब देखनी है, कौन सी वर्ब है, हाबन। नॉमिनेटिव में है क्या, एच से एक वर्ब, हाँ है, लेकिन वो हाबन नहीं है, हाइशन है। दाटिव में एच से एक वर्ब है लेकिन वो हेल्फन है, हाबन नहीं है। आकुजाटिव में हाबन अपने पास यहां पर मिल गया, अपन ने लिख भी रखा है, बाकी नॉमिनेटिव और दाटिव में नहीं है तो वो आकुजाटिव में। तो वर्ब कौन सी है, दिमाग में फिट रखना, आकुजाटिव है, ठीक है। नेक्स्ट रूल टेबल का, टेबल किसकी टेबल आ रही है, अ की, ए की टेबल आ रही है ना। सेंटेंस में आर्टिकल लिखा है, श्वेता ध्यान देना इस चीज पे,
ए की टेबल आ रही है ना, ठीक है। तो अपना बहुत बड़ा काम हो गया, यहां पर बहुत बड़ा क्या काम हो गया, हमने ये डिसीजन ले लिया कि हमको वो ए इस टेबल में से लाना है, आइन वाली टेबल में से, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। और वर्ब कौन सी थी अपनी, वर्ब कौन सी थी भाई, आकुजाटिव। तो इस टेबल में हम कौन सा पार्ट यूज करेंगे, आकुजाटिव पार्ट यूज करेंगे, ठीक है। जब वर्ब आकुजाटिव थी तो इस टेबल में कौन सा पार्ट यूज करेंगे, आकुजाटिव पार्ट यूज करेंगे। फिर तीसरा रूल देखो नाउन का, नाउन कौन सा, पेन, है ना। पेन कौन सी कैटेगरी में, मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल में से, तो पेन को हमने लिखा है डेर कूली, लिखा है क्या, और डेर किसको इंडिकेट करता है, मैस्कुलाइन पार्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहां इस टेबल में भी अपन कौन सा पार्ट यूज करेंगे, जो मैस्कुलाइन के नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब हमको क्या यूज करना है भी, आर्टिकल आइनन यूज करना है। अगर ये बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई है तो फिर अपना सेंटेंस बहुत परफेक्ट बन गया, ठीक है। तो दू हास्ट आइनन कूली, ये सेंटेंस बन गया अपना। अब ये कूली कहां, कूली से पहले जो डेर लगाया ये कहां गया, अरे डेयर तो हमने ये लर्न करने के लिए लगाया है पहले कि वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल में से कौन सी कैटेगरी में है ना, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना आप। तो डेयर यहां पर नहीं आएगा, एक ही आर्टिकल आएगा जो सेंटेंस में मेंशन किया गया है। सो यू हैव ए पेन, दू हास्ट आइनन कूली, ये सेंटेंस समझ में आ गया। ओके, एक और बेसिक सा सेंटेंस लेते हैं, इसमें कुछ आपको डाउट हो तो मेरे को बताना। यू हेल्प मी, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस हमको तो ये पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, यू, ठीक है। तो यू को हम वापस से क्या लिख देते हैं, डू। अब हेल्प वर्ब, हेल्प जो वर्ब है, राइट, ये कौन से में है, डाटिव में है, और हेल्पन स्ट्रॉन्ग होती है, ई किस में चेंज हो जाता है, आई में चेंज हो जाएगा। डू के साथ एस टी लगेगा तो देखो वर्ब कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, डू हेल्प्स। अरे डू के साथ तो एस टी लगता है ना, ई आई में चेंज हो गया, इजी कॉन्जुगेशन ही हमने लिखा भी है, डू हेल्प्स। अब हेल्पन वर्ब हमने डिसाइड कर ली कौन सी है, डाटिव है, ठीक है। टेबल आगे कौन आ रहा है, पर्सन या फिर आर्टिकल, पर्सन आ रहा है, तो इस पर्सन आ रहा है, इसका मतलब थर्ड रूल का रोल खत्म हो गया, ठीक है। पर्सन आ रहा है, टेबल मी, मी किस में से आएगा, पर्सन वाली टेबल में से लेना है, लेकिन पर्सन वाली टेबल में भी खूब सारे सब्जेक्ट है, तो मी आपको ये पहचानना है कि मेरे लिए है, और मैं कौन हूं, आई। तो इश मिश मियर, तो यहां पर अपन को कौन सा यूज करना है, डाटिव पार्ट। सेंटेंस क्या बन गया, डू हेल्प्स मियर, हो गया अपना काम। क्लियर है चीज सबको, डू हेल्प्स मियर। देखो यू हेल्प मी, सबसे पहले सब्जेक्ट डू लिख लिया अपन ने, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है अपन को, ठीक है। सो डू के हिसाब से क्या कॉन्जुगेशन हो गया, हेल्प्स। यहां तक चीज क्लियर है। अब हमने ये चीज चेक करी है कि हेल्प वर्ब डाटिव है, डाटिव में लिखिए 13 वर्ब में से, ठीक है। और मी मेरे अपन को लेना है पर्सन वाली टेबल में से, अरे आर्टिकल थोड़ी है मी, पर्सन वाली टेबल में से आया ना, ठीक है। पर्सन वाली टेबल में डाटिव वाला पार्ट आया है, ठीक है। हमेशा एक चीज ये ध्यान रखना कि ये जो हमने इधर नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव, नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव, नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव जो लिखा है, ये पार्ट हमेशा कौन बताएगी, वर्ब डिसाइड करेगी इस पार्ट को, है ना, कि कौन सा वाला यूज करना है, ये वर्ब वर्ब डिसाइड करेगी। और जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल, जिसको हम मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल भी बोल रहे हैं, इसको कौन डिसाइड करेगा, नाउन, नाउन, वो डेर दी दास दी लगाते हैं ना, वो डिसाइड करेगा। तो हमको ये पता चल गया मी पर्सन की टेबल में से, वर्ब हमारी डाटिव थी, तो डाटिव वर्ब ने ये डिसाइड किया, लेकिन इनमें से मी कौन से में से आएगा, ऊपर वाले में से तो आएगा, राइट। मेरे लिए, मेरी बात हो रही है तो इश मिश मियर, तुम्हारी बात होती तो डू डिश मियर, राइट। तो ये मियर अपन ने यहां से यूज किया है, तो सेंटेंस क्या बन गया, यू हेल्प मी। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, तो आई को क्या बोलते, इश, इसके साथ क्या जाता है, हेल्प, इश हेल्प है, और तुम्हारी के लिए डियर, इश हेल्प डियर, डियर ही क्यों, डिश क्यों नहीं, अरे डिश इसलिए नहीं क्योंकि हेल्पन वर्ब डाटिव है,
ओके। अब एक चीज आप हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर हमको इनका प्रॉपर यूज करना है, सही तरीके से यूज करना है, तो दो चीजें ऐसे याद होनी चाहिए। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो ये टेबल्स और एक ये सारी वर्ब्स। इनके बिना कुछ नहीं है। आगे बात समझ में? अगर मान लो मैं एक सेंटेंस ऐसे और कर दूं कि आई आस्क हिम, सेंटेंस, अच्छा लो अगले पेज पे देखते हैं। आई आस्क हिम, आई आस्क हिम, मैं उससे पूछता हूं, आई आस्क हिम, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट है, आई के लिए क्या यूज करेंगे? इस आस्क वीक वर्ब है, फ्रागन। याद है क्या फ्रागन? याद नहीं हो तो हमको हर वर्ब लिखनी है। फ्रागन, फ्रागन का मीनिंग क्या हो गया? टू आस्क, पूछना, ठीक है। इसके हिसाब से क्या लग जाएगा? मेन वर्ब में ई लग जाएगा, ठीक है। सेंटेंस क्या हो गया? इस फ्रागे, ठीक है। अब अपन को वर्ब देखनी है, वर्ब कौन सी? इन रूल्स के बिना कुछ नहीं है भाई। अगर इनको फॉलो कर लिया, सेंटेंस 100% सही बनने वाला है। इन, है ना, मेन चीज यही है। फ्रागन वर्ब कौन सी आएगी? आकुजाटिव। क्यों? क्योंकि एफ से नोमिनेटिव में कोई वर्ब नहीं है, एफ से डाटिव में सिर्फ एक ही वर्ब है, फॉल्गन। तो फ्रागन कौन सी है? आकुजाटिव। लिखी भी है नहीं, मैं जानबूझ के वर्ब इसलिए लिख ले रहा हूं क्योंकि हमने इनको लिख रखा है ना। बाकी अपन को ये समझना है कि नोमिनेटिव डाटिव के अलावा जो भी वर्ब आ रही है, चाहे यहां लिस्ट में हो या ना हो, वो सारी क्या है? आकुजाटिव है, ठीक है। तो आकुजाटिव वर्ब हो गई। अब हिम अपन किसके लिए यूज करते हैं? राइट, ही के लिए, एयर। अब एयर का पार्ट आपको याद होना चाहिए, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। एर, इन, ईम, ऐसे ही होता है क्या? टेबल में देखो, एर, इन, ईम। आगन वर्ब कौन सी थी? तो अपन को कौन सा पार्ट यूज करना है? आकुजाटिव। आइनन नहीं है वो, इन, एच थोड़ा साइलेंट रहेगा यहां पर, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया? इश फ्रागे इन। आई बात समझ में? ओके। यू नीड द बुक, वी नीड द बुक। यू को तो अपन ने कई बार यूज कर लिया, अलग सेंटेंस देखो। वी नीड द बुक, वी नीड द बुक, हमको किताब की जरूरत है। श्वेता समझ में आ रहे हैं सेंटेंसेस कैसे बना रहे हैं? या वी नीड द बुक। अब कोई भी सेंटेंस आ जाए ना, सबसे पहले तो ये देखो आपके लिए नया वर्ड क्या है उसमें। तो यहां पर आपके लिए नया वर्ड हो सकता है नीड। नीड के लिए वर्ब क्या यूज करेंगे? ब्राउखन। ब्राउखन का मीनिंग क्या हो गया? टू नीड, आवश्यकता होना। बुक को हम क्या बोलते हैं? दस बुक। दस, दस क्या इंडिकेट करता है कि किताब क्या है? न्यूट्रल है, नाउन नहीं, न्यूट्रल है ना, बुक। ओके। अब देखो सीधा सीधा सा सेंटेंस बन जाएगा। वी के लिए क्या वर्ड आएगा? वियर। वियर सब्जेक्ट के साथ हर वर्ब पूरी यूज करेंगे जाइन के अलावा, है ना, पूरी वर्ब यूज करेंगे। तो नीड के लिए वर्ब क्या आ रही है? ब्राउखन। तो वियर ब्राउखन। बुक को क्या बोल रहे हैं अपन? बुक। अब तो बुक तो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, जो मीनिंग जो होना है ना, वही आएगा इसका, बुक, ठीक है। फिर अब द डिसाइड करना है, सबसे बड़ी बात ये है। आप हर सेंटेंस में क्या कर लोगे? सब्जेक्ट लिख लोगे और उसके हिसाब से वर्ब लगा दोगे। जो भी ऑब्जेक्ट होगा, आप नाउन, नाउन जो भी ऑब्जेक्ट होगा आप उसको लिख दोगे। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है आर्टिकल को सेट करना। और आर्टिकल सेट करने के लिए अपने पास ये तीन रूल परफेक्ट है, ठीक है। ब्राउखन सबसे पहले वर्ब, ब्राउखन वर्ब कौन सी है? आकुजाटिव। अरे ज्यादातर आकुजाटिव ही है। ब्राउखन वर्ब क्या है? आकुजाटिव, या ठीक है। बुक क्या है? न्यूट्रल। देखो सबसे शॉर्ट तरीका है ये डिसाइड करने का। ब्राउखन आकुजाटिव, बुक न्यूट्रल, और टेबल कौन सी है? द की टेबल, मतलब डेढ़ दी दास दी वाली टेबल में जाना है अपन को, राइट। तो ये आ गई अपनी यहां पर द की टेबल। द की टेबल, ब्राउखन वर्ब आकुजाटिव, बुक क्या है? न्यूट्रल। क्या यूज करेंगे? कहानी समझ में आ गई? पूरे जर्मन के सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस बनाने की यही कहानी है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया? वियर ब्राउखन दास बुक, राइट। वी नीड द बुक, यहां पर हम डेफिनेट बुक की बात कर रहे हैं। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, वी नीड अ बुक, हमको एक किताब की जरूरत है,
ठीक है, तो वियर ब्राउखन और बुक तो ऐसा ही रहता, बस ए चेंज हो जाता, राइट। तो ए कैसे आता, आइन की टेबल से आ जाता। ब्राउखन वर्ब आकुजाटिव है, बुक न्यूट्रल है, तो क्या यूज कर लेते, आइन बुक। आई बात समझ में। अब हम आगे कल से ये सेंटेंसेस भी बनाएंगे, आई नीड योर बुक, आई नीड हर बुक, आई नीड हिज बुक, या वी नीड आवर बुक। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, माई, योर, हिज, हर, रिलेशन बताने वाले वर्ड्स, पॉजेसिव बोलते हैं इनको, है ना इंग्लिश में। तो अपन ये सब यूज करेंगे, पर अभी एक बार अपन को बेसिक सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके चलो, और अपन सेंटेंस बनाते हैं एक आधे। या दिस इज अ बैग, दिस इज अ बैग, यह क्या है, एक बैग है, दिस इज अ बैग। ओके, अब एक चीज छोटी सी समझो आप यहां पर, हम डेयर दी दास दी यूज करते हैं किसके लिए, द के लिए यूज करते हैं ना, पर एक अपन को सिर्फ डेयर दी और कुछ नहीं, सिर्फ दास लर्न और करना है, ठीक है। डेयर दी दास दी एज ए आर्टिकल यूज होगा, मतलब कहने का मतलब है ये सारे लेटर डेर दी दास दी डेन दी दास दी जो 12 लेटर्स हैं, ये एज ए आर्टिकल यूज होंगे जब इनके बाद में एक नाउन आ जाए, ठीक है। पर हमको अभी एक वर्ड दास अलग से लर्न करना है, और किसी के साथ नहीं है, डेर दी डेन डेम डेन प्लस एन किसी के साथ में नहीं है, किसके साथ में, सिर्फ दास। और ये उस टेबल में से भी नहीं है, ये अलग ही वर्ड है। आप ऐसे मान के चलो कि दास जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है दिस दैट दीज एंड दोज, सिंगुलर प्लूरल, दिस दैट दीज दोज। अब दिस इज द बैग, इसके अंदर दिस के लिए क्या यूज करेंगे, दास, है ना। इंग्लिश में हम इट यूज करते हैं ना, तो ये मान के चलो इट कभी भी आ सकता है, सब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है, तो ये उसके लिए है दास। तो दिस इज ए बैग में हम क्या यूज करेंगे, दास। ओके, अब देखो दास, दिस दैट दीज दो सिंगुलर प्लूरल होता है, पर हमको वर्ब भी देखनी है। इज, इज कौन सी वर्ब से आ रहा है, याद करो, पहली वर्ब अपन ने पढ़ी थी जाइन, जाइन में इज के लिए क्या आया था, इष्ट। अरे दास जो है, दिस दैट कोई भी हो सकता है, ये चीज कोई भी हो सकती है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल एंड प्लूरल कुछ भी हो सकता है ना। अगर इज आ रहा है तो फिर वो सिंगुलर है, और आर आ रहा है तो फिर वो क्या है, प्लूरल है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो दास इज के लिए क्या लगाएंगे ये बताओ मेरे को, तो जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन करो, इश बिन दू बिस्ट, ऐसे कुछ, बिन तो इश के साथ आता है भाई, जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन भूल गए आप लोग। ये तो पहली वर्ब है, इसका कॉन्जुगेशन बिल्कुल मत भूलो। इश बिन, दू के साथ क्या लगाएंगे, बिस्ट, एरसी के साथ हम क्या लगाने वाले हैं, इस्ट, वियर के साथ जिंट, ईयर के साथ जाइट, एंड जीजी के साथ हम क्या करेंगे, जिंट यूज करेंगे, ठीक है। तो इष्ट, इष्ट आ रहा है, इसके लिए क्या आ रहा है, इष्ट, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। सो दास इष्ट। अब अपन को अपने रूल्स पे चले जाना है। कौन से रूल्स, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, रूल्स लिखे थे क्या अपन ने, या रूल्स क्या लिखे हैं अपन ने, अब भाई वर्ब कौन सी है, टेबल कौन सी है, नाउन कौन सा है, तो जाइन वर्ब कौन सी है, आपको याद है क्या, जाइन वर्ब कौन सी है, नोमिनाटिव, सब्जेक्ट में से नोमिनाटिव जाइन वर्ब, ठीक है। अब सेंटेंस के अंदर टेबल कौन सी आ रही है, अ की, ठीक है। तो हम कौन सी टेबल में जाएंगे, ए वाली टेबल में जाएंगे, और सब्जेक्ट नोमिनाटिव में जाएंगे, और फिर आगे नाउन बैग, बैग है ना आगे नाउन, बैग कौन सी कैटेगरी का है, फेमिनाइन कैटेगरी का है, तो हमको आर्टिकल क्या यूज करना है, आईने। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, Das ist eine Tasche, वेरी गुड। आगे बात समझ में, Das ist eine, मतलब सारे रूल्स वही हैं। वर्ब तो बता देगी कि नोमिनेटिव लेना है, अकुजाटिव लेना है, या डाटिव लेना है, ठीक है। आर्टिकल या फिर पर्सन जो भी होगा वो बता देगा कि टेबल में कौन सी में जाना है,
ठीक है। और नाउन जो होगा वो बता देगा कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं इनमें सबसे पहले क्या करता हूं, मैं सबसे पहले टेबल देख लेता हूं। राइट, जब भी कोई मैं सेंटेंस बनाता हूं, दिमाग में कोई भी सेंटेंस कैलकुलेट होता है ऑटोमेटिक, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले पर्सन, ठीक है, टेबल, पर्सन है कि द की टेबल आ रही है, मतलब कौन सी टेबल यूज करनी है। फिर उसके बाद में वर्ब यूज कर लो चाहे नाउन यूज कर लो, कैसे भी यूज कर लो। ठीक है, हमको इन 3 रूल्स का पता करना है। बताओ सेंटेंसेस समझ में आए कि नहीं आए? ओके, और एक दो सेंटेंसेस देखो, देन या फिर मैं आप लोगों से करवाऊंगा कुछ। वी रीड एन ईमेल, वी रीड एन ईमेल, हम एक ईमेल पढ़ते हैं। ठीक है, वी के लिए क्या आएगा, वियर, रीड के लिए लेसन, ईमेल, ईमेल को ईमेल ही बोलते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कौन सी कैटेगरी का होता है, मतलब आर्टिकल क्या लगाना है, दी ईमेल, हमेशा कैसे लर्न करना है, दी ईमेल। अब इस सेंटेंस में आर्टिकल डिसाइड करने के लिए, अब हर बार ऐसे नहीं कि टेबल पे जाएंगे, टेबल दिमाग में होनी चाहिए, कैलकुलेट करो फटाफट। ए की टेबल आएगी, आकुजाटिव वर्ब है, फेमिनाइन में चले जाओ, आइन, क्या मिलेगा, जो अभी लगाया था ना ताशे से पहले, सेम उसी लोकेशन से। ओके, अनदर सेंटेंस, दे फॉलो द चिल्ड्रन, दे फॉलो द चिल्ड्रन, वे बच्चों को फॉलो कर रहे हैं, वे बच्चों को फॉलो कर रहे हैं। तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, दे कहां से आएगा, सब्जेक्ट जी, वेरी गुड, इश मिश, सॉरी, इस दू एर एस दी वियर ईयर, और लास्ट वाला जी। ठीक है, तो जी, अब जब शुरुआत में आ रहा है तो कैपिटल लिखना पड़ेगा, कैपिटल लिखा इसका मतलब ये आप वाला नहीं है, ये दे वाला है ना। और फॉलो के लिए हमने वर्ब लिखी है फॉलगन, और जी के साथ तो पूरी वर्ब आती है, जी फॉलगन। कौन सी वर्ब है फॉलगन, डाटी, वेरी गुड। कौन सी टेबल में जाना है, द की टेबल में जाना है। चिल्ड्रन को क्या बोलेंगे, एक बच्चे को बोलते हैं दास किंड, दस किंड क्या होता है, किड या फिर चाइल्ड, और प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल में तो दी आर्टिकल लगाते हैं ना, दी किंडर, दी किंडर, दी किंडर मीन्स चिल्ड्रन, बच्चे, दी किंडर। ठीक है, ओके। अब देखो सब चीजें अपने पास, सब चीजें क्या क्या है, दे की टेबल में जाएंगे, फॉलगन वर्ब कौन सी है, डाटिव लेंगे, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल। ठीक है, तो दे की टेबल में चलो, ये दे की टेबल आ गई, वर्ब कौन सी थी, डाटिव, बच्चे क्या हैं, इधर से तो नहीं लोगे, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल से, तो डाटिव प्लूरल क्या आ रहा है अपने पास, डेन प्लस एन। अब इस डेन प्लस एन का कैसे यूज करना है, इसीलिए मैं ये सेंटेंस लेके आया हूं। ठीक है, तो वो डेन तो द के लिए लग जाएगा, डेन किसके लिए लग जाएगा, द के लिए लग जाएगा। ओके, एंड चिल्ड्रन, बच्चों को क्या बोलते हैं, किंडर। अरे दी तो नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि दी तो हमको पता है प्लूरल, प्लूरल है, ये प्लूरल है ना, और डेन अपना आर्टिकल आ गया, किंडर प्लूरल के लिए आ गया, और वो जो एन है वो आपको यहां लगाना है नाउन में, किंडर। आई बात समझ में, एन कहां पर लगाओगे, नाउन, नाउन में लगाना है अपन को। तो सेंटेंस क्या बन गया, जी फॉल्गन देन किंडर। आई बात समझ में, ओके। और एग्जांपल लो, वी विजिट अवर पेरेंट्स, तो अवर वर्ड अपन कल सीखेंगे, वी विजिट पेरेंट्स, वी विजिट पेरेंट्स, प्लूरल है ये, है ना, वी विजिट, हम पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं, है ना, वी विजिट। तो विजिट के लिए वर्ब आपको यूज करनी है बेजूखन, बेजूखन का मीनिंग क्या है, टू विजिट, एंड पेरेंट्स दी एल्टन, दी एल्टन, एल्टन क्या होगी, यस, माता पिता दोनों। ठीक है, वी के लिए क्या लगाएंगे, वियर, विजिट के लिए बेजूखन, यस आकुजाटिव, लेकिन सेंटेंस में पूरा आएगा ना, या वियर बेजूखन, एंड पेरेंट्स के लिए दी एल्टन आता है,
ओके अभी सेंटेंस में कोई आर्टिकल नहीं है। जब भी हमारे किसी सेंटेंस में कोई आर्टिकल नहीं होता है अपन को बाय डिफॉल्ट द लगाना है। आई बात समझ में? क्या लगाना है? द लगाना है। पेरेंट्स दी एल्टर्न होते हैं। वर्ब कौन सी है? आकुजाटिव, ज्यादातर आकुजाटिव ही रहेंगी। वर्ब आकुजाटिव है, ठीक है। तो द की टेबल में आकुजाटिव प्लूरल क्या मिल रहा है? दी का। ये दी एल्टर्न तो हमने सीखा ही था, राइट। ये दी मिल रहा है तो अपन वापस से उसमें क्या लगा देंगे? दी, है ना। वीर बेजुकन दी एल्टर्न, वीर बेजुकन दी या एल्टन। ज्यादातर आपको आर्टिकल के साथ में सेंटेंसेस बनाने हैं। कभी कभी स्पोकन में अगर आर्टिकल अवॉइड हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, खाने पीने की जो चीजें होती हैं, है ना, कभी हम ऐसे नहीं कहते मैं एक पानी पी रहा हूं या आई ड्रिंक वाटर, सिंपल ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम ए आर्टिकल लगाने की या फिर कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप द वाला आर्टिकल लगा सकते हो। आई बात समझ में? सेंटेंसेस क्लियर है कैसे बने हैं? श्वेता समझ में आई चीजें? ओके